हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ्स 1 का जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10 के लिए। इसमें कुछ बेसिक्स जो है वो पहले हम यहाँ पर समझेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है क्वेश्चंस पर जाएंगे, क्योंकि आपको जो स्टार्ट करना है वो बेसिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है देन यू कैन सॉल्व इक्वेशन इजीली। नाउ लेट्स मूव। देखिए एक्टिविटी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी जो है आपको इसमें बताना है कि देखिए ये इक्वेशन है पहले बॉक्स में, और सेकंड बॉक्स में इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये हमको यहाँ पर शो करना है। तो देखिए जैसा पहला एग्जांपल दिया है 4n + 2n 3n = 12। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसको अगर हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसका ग्राफ बनाए, या जो इक्वेशन का हम ग्राफ बनाए ग्राफ पेपर पे, तो वो ग्राफ जो है एक लाइन के, वो ग्राफ जो है हमको एक लाइन जो है वो मिलेगी। तो लाइन से लीनियर इक्वेशन जिसकी हम ग्राफ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिस इक्वेशन की, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। तो अब यहां पर देखिए टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें आपको टू वेरिएबल्स यानी टू वेरिएबल्स कंपलसरी है, तो वो टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। अब सपोज पहली इक्वेशन देखिए यहां पर, अब इक्वेशन में अगर a से लेकर z तक जो भी अल्फाबेट यूज होते हैं दैट इज द वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल, और जो नंबर्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, उसको नंबर को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेसिक था, इसमें आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। नाउ सी हियर सेकंड इक्वेशन 3x² - 7y = 13। अब वेरिएबल 2 तो है। अब कंडीशन देख लीजिए, जब भी हम दो वेरिएबल मालूम करेंगे लीनियर इक्वेशन में, पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन में, तो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by = c। दैट मीन्स ये जो वेरिएबल्स है इनकी पावर, सबसे पहली कंडीशन नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, इनकी पावर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर लीनियर इक्वेशन, तो यहां पर अगर देखेंगे हम ये इक्वेशन में जो पावर है वो x की जो पावर है, इंडेक्स है उसका 2 है, 2 इंडेक्स है यहां पर, आपको ये दिख रहा होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है कि जो पावर है वेरिएबल्स की नॉट ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये रूट में है, ये रूट में है, ये वेरिएबल x और ये y, अगर नंबर्स रूट में रहे तो नो प्रॉब्लम, दैट कैन बी अ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर वेरिएबल रूट में रहे तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर नंबर रूट में है 2 और 5, तो दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए ये जो एग्जांपल है हमारे पास 0x + 6y - 3 = 0। हमको देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट आप याद रखो, अगर मैं इस वेरिएबल्स को, x वेरिएबल को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास मिलेगा ओनली 6y - 3 = 0। और अगर ये 0 हो गई तो हमारे पास वेरिएबल ओनली 1 बचेगा। तो हमको बताना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी, बिकॉज यहां पर वेरिएबल एक ही है। सेकंड वेरिएबल जो x वेरिएबल है वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स अगर हम कोएफिशिएंट, कोई भी एक कोएफिशिएंट दोनों में से, यहां पर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ दीजिए, जैसे मैंने c लिखा है यहां पर, दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ax + by + c = 0। ये वेरिएबल, ये नंबर, ये कोएफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कभी भी वेरिएबल नहीं रहेगा।
ये सिर्फ ओनली एक अलोन नंबर रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये देखिए 0x, दैट मीन्स ये होल टर्म 0 हो जाएंगी, तो यहां पर वेरिएबल एक ही रहेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। आगे मूव करते हैं। देखिए 0.3x मे बी ये नंबर है, डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, नंबर रहेगा, ठीक है। हमारे इस पर कंडीशन याद रखना है कि जो वेरिएबल है उसका जो है पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 1। यहां पर देखिए पावर 1 है, चलिए ठीक है। कोएफिशिएंट फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोएफिशिएंट डेसिमल भी हो सकता है, कोएफिशिएंट जो है वो रूट में भी हो सकता है। देखिए यहां कोएफिशिएंट रूट में था, ठीक है। आप देखेंगे यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो पॉइंट में 0.3, और यहां पर वेरिएबल के साथ 0 आ गया तो 0 नहीं होगा, कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा। डेसिमल हो सकता है, रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। अगर कोएफिशिएंट 0 हो गया, किसी एक वेरिएबल के साथ वाला कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाता है तो होल टर्म 0 हो जाएंगी। दैट मीन्स अगर ये होल टर्म अगर 0 हो जाती है तो हमारे पास एक ही वेरिएबल मिलता है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, राइट। नाउ सी हियर, अब ये जो इक्वेशन है, मैंने बोला था आपको कि जो भी है उसमें पावर नॉट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है। देखिए मैं यहां पर इसको आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं इसका। 4/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 4। अब हमको बताना ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करना है आपको, देखिए ये जो वेरिएबल है, सबसे पहले तो आपको पावर ऑफ जो इंडेक्स है उसके रूल्स पता होना चाहिए। इंडाइसेस आपने 8th में पढ़ा है, उसके रूल्स क्या है। अगर कोई वेरिएबल, अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं x, दैट मीन्स यहां पर अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूं, x को ऊपर लेकर आता हूं न्यूमरेटर में, x डिनोमिनेटर में है, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेकर आता हूं तो इसकी पावर हो जाएंगी -1, इसकी पावर हो जाएंगी -1, और इसी को अगर डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो इसकी पावर हो जाएंगी प्लस। दैट मीन्स अगर हम कोई डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो है वो माइनस हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहां से डिनोमिनेटर से अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये -1 होगा। और मैंने आपको कंडीशन बताया था कि नॉट ग्रेटर देन 1 और नॉट लेस देन 1, ठीक है, नॉट लेस देन 1, 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 1, ओनली पावर 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर 1 पावर है, यहां 1 पावर है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे x रेज़ टू -1, क्यों, क्योंकि यहां पर जो है दोनों x और y दोनों वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, दैट मीन्स इनकी जो पावर यहां पर तो 1 है, डिनोमिनेटर में इनकी पावर 1 है। लेकिन जैसी अगर इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन का वो लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो ये जो पावर है यहां पर 1 ही है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में हमारा जो है, या फ्रैक्शन की जो कंडीशन है, फ्रैक्शन की कंडीशन में यहां पर हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो है अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। बट इनको ये ऐसी इक्वेशन है कि हम इसको चेंज करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसीलिए आपके जो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, देन उसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। एट प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए मैंने लिखा यहां पर नो। नाउ सी हियर 4xy, द लास्ट वन, 4xy minus 5y minus 8 is equal to 0. Now see here the linear equation 2 variable, but variable is not in the multiple form. Here x and y are in multiple form, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ऐसे मल्टीपल फॉर्म के क्वेश्चन भी आपको जो है टेक्स्ट बुक में होंगे। आप अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो यू कैन फाइंड देयर अ क्वेश्चन लाइक दिस, एक्स वाई एंड एक्स वाई, बट ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन। लास्ट वन देखेंगे हम 4xy, जैसे मैंने यहां पर लिखा -5y -8, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, ये हमको शो करना है।
तो स्टूडेंट मैंने जो कंडीशन बताया है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ मैं ताकि आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बेसिक तो कंपलसरी हमको होना चाहिए। तो ये है या नहीं, ठीक है, ये इक्वेशन है या नहीं, लीनियर इक्वेशन है नहीं, अब कैसे मालूम करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने पहली कंडीशन आपको क्या बताया था कि ये जो है नॉट ग्रेटर देन 1, जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो नॉट ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपके पास जो इक्वेशन है उसको आप गौर से देखो एकदम, उसमें क्या है, इसमें डिग्री क्या मिलेंगी आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिखा था मैंने वापस से लिख रहा हूँ, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, ठीक है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। अब देखिए अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो ये जो डिग्री है 1 और 1 ये 2 हो जाएगी, और मैंने कहा था नॉट ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ये जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है। दो डिग्री, दो वेरिएबल एक साथ आ गए हैं और मल्टीप्लाई में है। जब हम मल्टीप्लाई को जब सॉल्व करेंगे इस तरह तो डिग्री की प्लस हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये 2 डिग्री हो जाएगी। तो 2 डिग्रीज हो गई, मतलब 2 डिग्री हो गई, मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन है आपके पास कि आपके पास जो है वो ओनली नॉट ग्रेटर देन 1, जो डिग्री है, जो पावर है, वो ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए और लेस देन 1 नहीं होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था आपका, जो आपको स्टार्ट करना है पे चैप्टर, तो आपको ये चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट शैल वी मूव? ओके, राइट। सी हियर द प्रैक्टिस सेट 1.1, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन? See the linear equation, the second form of linear equation is simultaneous. When two equation is written, we can call it simultaneous equation. Only one equation, it is the linear equation in 2 variable. But 2 equation written in side by side, एक साथ लिखा जाएगा दोनों इक्वेशन को, तो हम बोल सकते हैं दैट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दिस 2 इक्वेशन इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस 2 इक्वेशन? द एक्टिविटी इज गिवन हियर। See the activity I am doing, I am completing the boxes. अब आप यहाँ पर गौर से देखना है। अब ये 2 इक्वेशन, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। वाई कैन बी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2? हम क्यों इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं? तो सबसे पहली स्टेप आपको याद रखना है कि इसमें एक वेरिएबल और कोफिशिएंट, एक वेरिएबल या कोफिशिएंट, मतलब जिसको, तो एक जो है उसको y को या x वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है। क्या करना है? एलिमिनेट। ये पहला मेथड है कि एक एलिमिनेट करना है। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बाद ही हमको सेकंड वेरिएबल्स की जो है वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो पहली स्टेप आपके पास है कि आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब जिसको एलिमिनेट करना है तो उसका कोएफिशिएंट देखना वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। थर्ड कंडीशन में लिख रहा हूं यहां पर कि उनकी साइन अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तो हम जो इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन को ऐड करेंगे। जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन देते जाऊंगा। अभी सिर्फ 3 कंडीशन याद रखिए, एक और कंडीशन है, फिर एक और कंडीशन है। ऐसे 5th कंडीशन अगर आपको याद हो जाती है, आपको लर्न हो जाती है, तो यू कैन सॉल्व एनी साइमल्टेनियस इक्वेशन इजीली। नाउ सी हियर, ये y को यहां पर एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का वेरिएबल सेम है, तो कोएफिशिएंट भी देखिए सेम है। तो मैंने जो सेकंड कंडीशन लिखा था, तो कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट इक्वल है। नाउ मूव एड टू साइन। साइन के ऊपर देखते हैं, साइन प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस, वॉट एवर इट मे बी, प्लस माइनस हो सकती है या माइनस प्लस भी हो सकती है। तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। दैट्स व्हाई रिटर्न हियर लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। इसलिए यहां पर लिखा है कि इक्वेशन 1 और 2 को एडिशन करने पर, ऐड करने पर। नाउ उसे ऐड कैसे करना है? तो ऐड करने के लिए पहले आपको ये और ये यहां से जो है एलिमिनेट करना पड़ेगा। 5x और 2x, दैट मीन्स ये 7x हो जाएगा, राइट? ये 7x हो गया। और यहां पर 9 + 12, तो आपके पास आ जाएगा 21। तो ये बॉक्स भर दिया स्टूडेंट मैंने।
अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में लिख दीजिए 21 एज इट इज। नाउ यू कैन डिवाइड 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो एक वेरिएबल x की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। अब सेकंड वेरिएबल को फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 1 में यू कैन पुट एनी इक्वेशन, मालूम किया है जो हमने फाइंड आउट किया है x इज इक्वल टू 3, वो वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, यू कैन गेट योर आंसर इजीली। ओके, 1 में रख सकते हैं आप, 2 में रख सकते हैं, आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो हम यहाँ पर 1 में रखिए, तो इक्वेशन 1 जो है 5 इंटू एक्स, देखिए 5 और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई 3, तो पुट हियर 3 प्लस 3y एज इट इज इक्वेशन 1 में इज इक्वल टू 9 एज इट इज। नाउ 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर देखिए 3y एज इट इज है, 9 एज इट इज है, दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई करके इसको इस तरफ ले गया, तो यहाँ पर जो आएगा 15 आएगा। तो 5 3 ज़ा 15 मतलब 9 माइनस 15। नाउ 9 में से 15 माइनस नहीं होता है, 15 में से 9 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा -6, यू विल गेट -6। अब -6 को, अब ये 3 जो इधर डिवाइड में आ जाएगा, आया है ये -6 एज इट इज रखिए। नाउ डिवाइड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स यू गेट -2, you will get my answer -2, तो write here -2. okay, the x is equal to 3, write the answer, x is equal to 3, y is equal to -2. a simple activity is given in your textbook 1.1 first question। तो इस एक्टिविटी को हम थोड़ा सा विजन अपने सामने रखकर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको जो मेथड दिया है उसी मेथड से हमको यहाँ पर क्वेश्चंस को है वो सॉल्व करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ गौर से देखिए, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। नाउ राइट द इक्वेशन हियर, आई एम राइटिंग हियर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 5b is equal to 22, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्स्ट स्टेप, मैं यहां पर स्टेप लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, एलिमिनेट वन वेरिएबल। तो आप जिसको एलिमिनेट करना है आपको वो डिसाइड करो आप लोग। तो मैं डिसाइड कर रहा हूं मुझे a को एलिमिनेट करना है। अभी आपने पीछे किया था वो हमने y को एलिमिनेट किया था, अब मैं a को एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर वेरिएबल x y और a एंड b है, सॉरी a एंड b है, तो मैं a को एलिमिनेट कर रहा हूं। तो पहली कंडीशन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एलिमिनेट a को करना है। सेकंड कंडीशन आप याद रखिए कि जिसको एलिमिनेट करना है इसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। जिसको एलिमिनेट करना है, अब इसका कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ कोफिशिएंट 3 है, ये इक्वल तो नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो मेक इक्वल, उसको फिर हम इक्वल करेंगे, हमको उसको इक्वल करना पड़ेगा। नाउ कैसे इक्वल करेंगे वो मेथड यहां पर देख लिए। तो देखिए यहां पर 1 है, अगर मैं ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, होल इक्वेशन को, तो 3 1 ज़ा 3, ये 3a हो जाएगा, इक्वल हो गया। देखिए यहाँ 3a था, तो 3 1 ज़ा 3, 3a, 3 5 ज़ा 15 और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। तो ये जो है कंडीशन हमारे पास, इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों वेरिएबल कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए। नाउ तो मैं यहां लिख रहा हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर देखेंगे 3 1 ज़ा 3, दैट मीन्स we get 3a प्लस 15b इज इक्वल टू 66, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ये दोनों वेरिएबल को जो है वो ये कोएफिशिएंट को जो है वो इक्वल कर दिया। नाउ अब एलिमिनेट करने के लिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, देखिए साइन देखना है। क्या देखना है? साइन। तो यहाँ प्लस माइनस है तो ऐड करेंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका साइन जो है प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो अगर सेम इक्वल साइन है, सेम साइन है,
तो हम यहाँ पर जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे. नाउ राइट सब्सट्रैक्ट, you can write here subtract equation 1 and 3. ठीक है, तो 1 and 3 को हम लिखेंगे यहाँ पर. तो पहले 3 लिख रहा हूँ. 3a plus 5b is equal to 26 and the third equation, third 3a 15b is equal to 66. अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे. रिमेंबर, जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे की जो इक्वेशन है उसकी साइन जो है वो चेंज हो जाती है. ये प्लस माइनस हो जाएंगी, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो इसको अब हम एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास मिलेगा प्लस. ये अब ये साइन का हमको कोई यूज नहीं है, तो 15 माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 5, तो यू विल गेट 10b, बट 15 इज ग्रेटर देन, यू कैन पुट हियर साइन माइनस. 66 ग्रेटर है, उसकी साइन लगाएंगे. 66 माइनस 26, यू विल गेट 46. You will get 40. You will get 40. Sorry, you will get 40. Now minus minus, you can cut minus minus, and ये 10b को आप डिवाइड में ले जाइए इधर, तो you will get b is equal to 40 upon 10, and 10 4s are 40. That means b is equal to 4. The एक वेरिएबल की जो वैल्यू आई है, that means 4. Now put b is equal to 4 in equation 1. You will get, तो इक्वेशन 1 ले रहा हूँ मैं, 3a plus 5b 26. तो 3a as it is, 5 into 4 is equal to 26. See here, 3a as it is plus 20 is equal to 26. 3a is equal to 26. इसको उधर ले जाइए, माइनस 20. दैट मीन्स 3a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 6 अपॉन 3. ये मल्टीप्लाई में इधर आया, डिवाइड में हो गया. 3 2 6, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 2 एंड योर आंसर इज x कॉमा y इज इक्वल टू, सॉरी, a कॉमा b. ईयर वेरिएबल इज यूज a एंड b, सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4. दिस इज योर आंसर. होप स्टूडेंट आपको जो है ये समझ में आया होगा. वी कैन मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको सॉल्व करना है. इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सी हियर, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. स्टेप, इलिमिनेट वन वेरिएबल. इलिमिनेट वन वेरिएबल. ठीक है. सेकंड स्टेप, कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल. ठीक है, चलिए एलिमिनेट. किसको एलिमिनेट करेंगे? y को एलिमिनेट करते हैं. लेट्स एलिमिनेट y 7y. ओके, तो आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. हियर वी कैन एलिमिनेट y. ओके, लेट्स मूव. 7 2, the variable of y and the coefficient 7 2 is not equal. So we have to make equal. Make coefficient equal. The third step. तो अब इसको इक्वल कैसे करेंगे? तो सी हियर, पहले इसको लिख लेता हूं. x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2. मूव हियर. तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 2 14 हो जाएगा. इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 2 14 हो जाएगा. दैट मीन्स इसका जो कोएफिशिएंट है 7, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन से. तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन को. सी 7 इससे मल्टीप्लाई किया, एंड इसको जो मल्टीप्लाई करूंगा वो मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2
एंड 2/7। तो हम एक को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ना होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का 2x प्लस 7 2 14 14y 10 2 20 20 इक्वेशन नंबर 3। सेम हियर 7 3 21 21x माइनस 7 2 14 14y 7 7 49 इक्वेशन नंबर 4। सिंपल, हमने यहां पर इसको क्या किया, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब 14y इक्वल हो गया। नाउ सी साइन, ये माइनस है ये प्लस है, साइन इज डिफरेंट। इफ साइन वेयर इफ द साइन is plus and minus, you can add the equation. So right here add equation 3 and 4, add equation 3 and 4. Now we can add the equation 3 and 4. See here 2x ये equation number 1 है plus 14y is equal to equation number 3. Now second one 21x minus 14y इज इक्वल टू 49। ऐड करेंगे हम इसको, ये 14y 41 एलिमिनेट हो गया। 21 एंड 2 23x, देयरफॉर 49 एंड 20 दैट मीन 69। यू कैन राइट ये x एज इट इज रहने दीजिए, 23 को डिवाइड में लेकर आइए। तो हियर यू कैन गेट x इज इक्वल टू 69 अपॉन 23 3 is a 69, that means you will get x is equal to 3. The value of x इसमें इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में तो आप पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू जो वहां पर फाइंड आउट हो जाएंगी। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कोई भी लीजिए आप, इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में यहां पर लिख रहा हूं x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो यहां पर करेंगे हम, x की वैल्यू हमारे पास आई 3, पुट x 3 7y एज इट इज 10 एज इट इज। नाउ 3 को उधर लेके जाइए तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट 7y 10 माइनस 3 7y इज इक्वल टू 10 में से 3 निकालिए आपको 7 मिलेगा। दैट मीन्स 7y इज इक्वल टू, अब यहां पर ये 7 को जो आप इधर डिवाइड में लेके जाइए तो यू विल गेट 7 अपॉन 7 7 1 जा 7, तो y इज इक्वल टू 1। ओके, तो आंसर विल बी x एंड y इज इक्वल टू, x विल गेट 3 एंड y वी हैव 1। तो x वी हैव 3 एंड y वी हैव 1। तो आंसर इज x, y, दैट मीन्स 3, 1। तो स्टूडेंट ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 2x सेम वैसे ही है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। मैं सब क्वेश्चन ले रहा हूं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ राइट हियर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1 and 2x plus y is equal to 13 इक्वेशन नंबर 2। पहला क्या है हमारा स्टेप, एलिमिनेट वन वेरिएबल। तो मैं y को वेरिएबल को वहां पर एलिमिनेट कर रहा हूं, y के वेरिएबल को। तो इसको एलिमिनेट करना है एंड इसको एलिमिनेट करना है। सी हाउ कैन वी एलिमिनेट, सी द कोएफिशिएंट ऑफ y। यहां पर कोएफिशिएंट 3 है, यहां पर कोएफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। 3 1 जा 3। इसको मल्टीप्लाई करने का हमको जो है वो नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3। तो यू विल गेट 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 13 3 जा 39।
ओके, द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देखिए, यहां माइनस है, दोनों सेम हो गया, कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब साइन देखेंगे तो इसकी माइनस साइन है, इसकी प्लस साइन है। अब अगर साइन डिफरेंट है तो हम इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट ऐड इक्वेशन 1 and 3, add equation 1 and 3. I am adding the equation 1 and 3. Now 2x minus 3y is equal to 9 and 6x plus 3y is equal to 39. ओके, इसको ऐड करता हूं मैं, ये और इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। 6x और 2x और 39 एंड 9, तो यू विल गेट 48। ओके, तो यहां पर जो हमारे पास आएगी वैल्यू 8x इज इक्वल टू 48। इस 8 को इधर लेकर आ जाइए आप, तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 8, यू विल गेट 8 6 48, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। ये x की वैल्यू आई। पुट x is equal to 6 in equation 1. Now I am writing the equation 1. Equation 1 is 2x minus 3y is equal to 9. Put the value of x. 2 into x is 6 minus 3y as it is, 9 as it is. 2 6 are 12 minus 3y is equal to 9. 12 को आप इधर ले जाइए तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स 3y इधर माइनस 3y एज इट इज इधर। 9 माइनस 12 यू विल गेट माइनस 3y एज इट इज। 9 माइनस 12 दैट मीन्स 3 माइनस 3, 12 ग्रेटर है उसकी साइन लगाएंगे, माइनस माइनस आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 अपॉन 3। ये 3 को इधर ले गए तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3, यू विल गेट 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो आंसर आया x, y इज इक्वल टू 6, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन से आपका यहाँ पर फ्रैक्शन यूज हुआ है। यू कैन सी द फ्रैक्शन 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। अब ये जो फ्रैक्शन वाले हैं ना, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए, लाइक दिस सिमिलरली ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब ये जो डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों तरफ 3 3 है, तो इसको हटाना है। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है, इसको भी यहाँ से निकालना है। तो निकालेंगे तो हमारा जो है इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो इसको डिवाइड से, डिनोमिनेटर से निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा वही नंबर से। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम, 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस 1/4y माइल इज इक्वल टू 11/4, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, क्योंकि डिनोमिनेटर से हमको 4 हटाना है और 3 हटाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2/4 इक्वेशन, इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 इंटू 1/3 x प्लस 3y, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। होल टर्म जितने, होल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, साइड बाय साइड करूँगा तो बाद में करता हूँ। 3 डिवाइड हो गया, तो यहाँ बचे ओनली x प्लस 3y, ये 3 डिवाइड हो गया, तो बचा 10, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक एक इक्वेशन को यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4y इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4। मल्टीप्लाई किया, ये 4 आप डिवाइड कर दीजिए, ये 4 डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 8x प्लस y इज इक्वल टू 11,
इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, अब सेम जैसे हमने इक्वेशन अभी तक 5th क्वेश्चन जो किए हैं, सेम दोनों इक्वेशन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहां से सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 1 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे एक एलिमिनेट करना है, मैं y को एलिमिनेट करता हूं। तो यहाँ 3y है, यहाँ y है, ओनली मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक दिस वेरिएबल एज 3y। ओके, तो मैंने इसको 3y बनाने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सी हियर क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई 3 करने से, यहां पर मल्टीप्लाई आप लिख लेना उसको, 8 3 ज़ा 24 x, यहां लिखता हूं 8 3 ज़ा 24 x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33। नाउ द इक्वेशन नंबर 5। अब 3 और 5 ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। बाकी इक्वेशन 1 का भी कोई यूज नहीं है, 2 का भी कोई यूज नहीं है, और ये 4 का भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके हमने इस तरह बना लिए। नाउ देखिए 3y वेरिएबल सेम हो गया, कोएफिशिएंट भी सेम है, ठीक है। तो x और ये x को हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसकी साइन देखिए, जैसे सेकंड स्टेप प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। जब प्लस प्लस साइन है या माइनस माइनस इक्वल साइन है तो हम इक्वेशन की सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 5, ठीक है। तो पहले 3 लिख रहा हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, और सब्सट्रैक्ट जब भी करते हैं तो नीचे की जो साइन है वो चेंज हो जाती है। तो आप यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगी, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएंगी। तो इसका यूज़ नहीं है। अब 24 में से 24 माइनस, और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 24x माइनस 1x, दैट मीन्स यू विल गेट माइनस 23x इज इक्वल टू 33 माइनस 10, दैट मीन्स माइनस 23। ग्रेटर 33 है इसलिए उसकी साइन लगाएंगे। अब ये माइनस माइनस को आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 23x इज इक्वल टू 23, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। डिवाइड कर दीजिए 23 1 ज़ा, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 लेंगे हम, 1 नहीं लेना क्योंकि वो तो फ्रैक्शन वाली है, 3 ले लीजिए इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 लिखेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। नाउ x की वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यू विल गेट 1 उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9। अब 3 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 9 अपॉन 3, 3 3 ज़ा 9, डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स यू विल गेट y इज इक्वल टू 3। योर आंसर x, y इज इक्वल टू 1, 3। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। अब अगर बाकी जो क्वेश्चंस है, जो एक दो जो ड्रॉप किया है बीच में, कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किया है, एक दो बस 2 या 1 क्वेश्चन होंगे, उसको आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते आ जाएगा। ओके, थैंक यू।